महिला को उसका बेटा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो वो उसे बिटिया कहकर पुकारता है और वो कहता है कि चलो अपने घर चलते हैं, तुम ये कहाँ पर रह रही हो। एक 1.5 साल का बच्चा जब अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चलना होगा और तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें अपने घर चलना है, और जब उसे वो अपने मायके लेकर जाती है, वहाँ पर जो होता है उसे देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। भगवान की एक ऐसी महिमा उन सबके सामने आती है जिसे देखकर ही, सुनकर ही सब लोगों के मन में एक पूजा भाव की ऑटोमेटिकली एक भाव आता है। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को, कैसे एक व्यक्ति अपनी ही बेटी के गर्भ से जन्म लेता है, एक पिता अपनी ही बेटी के गर्भ से जन्म ले लेता है, और फिर वो अपनी जो माँ थी, जो सांसारिक रूप पर उसकी माँ थी, उसे वो अपनी बेटी कहता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी जो हमारे सामने आई है वो एक ब्राह्मण परिवार की है, जो कि बलिया छपरा थाना बेरिया की यहाँ पर एक गांव है, डूबटी। डूबटी गांव में एक परिवार है। उस परिवार में एक लड़की जो कि ब्राह्मण परिवार में है, और वो लड़की प्रेग्नेंट है, जिसके पिता की पहले ही देहांत हो चुका है और बीमारी के कारण उसका देहांत हुआ था। और अब वो, यानी कि उसका पिता नहीं है, ससुराल में है, और ससुराल में पहला बच्चा उसे होने वाला है। बहुत राजी खुशी उसे बच्चा हो जाता है, बिना किसी सिजेरियन के नॉर्मल घर पर ही बच्चा पैदा होता है। आज तो वो बच्चा करीबन 55 साल का हो चुका है, लेकिन उस समय वो बच्चा जब पैदा हुआ, घर में खुशियां मनाई जाती हैं और सब बहुत खुश होते हैं, घर में बेटा पैदा हुआ है। उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है राम किशन। और राम किशन बहुत ही प्यार से वो उसे बड़ा करते हैं। धीरे धीरे राम किशन बड़ा होने लगता है, लेकिन छोटे से ही उसकी जो आदतें थी वो उसके पिता के जैसी थी। यानी कि जब छोटा सा उसे उसकी माँ दूध पिलाती और वो झिकता नहीं था, दूधी में दूध नहीं घाल पाती थी, तो वो डांटता था, ऐंठता था, ऐसा लगता था कि मानो कोई बुजुर्ग व्यक्ति डांट रहा हो। वो बेटी इस बात को भी इग्नोर कर देती है, सोचती है ऐसा कभी कभी हो जाता है, और धीरे धीरे अब वो अपने कपड़ों को पहनने की, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ उसके लिए कपड़े निकाल कर लाती है तो किसी एक कपड़े को वो पसंद कर लेता है और उसी की जिद करता है, वैसे ही वो जिद करता है। और ज़्यादातर वो अपने धोती कुर्ता, छोटे बच्चे को धोती कुर्ता बनवा देते हैं। वो धोती कुर्ता पहनने की जिद करता और कहता मुझे ये पहनने हैं। अब धोती कुर्ता उसकी मम्मी उसे पहनाया करती, और अब धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। वो पहला शब्द जो बोलता है वो माँ नहीं बोलता, वो पहला शब्द बेटी बोलता है। दरअसल इस जन्म में उसे वो अपनी बेटी ही अपने चारों तरफ दिखाई दे रही थी, और वो उसे बेटी कहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ अब वो प्रॉपर बोलने लगता है, और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो कहता है कि बेटा, तुम यहाँ कहाँ रह रही हो, चलो अपने घर चलते हैं। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि बेटा यहाँ से चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। क्या सोचेंगे आप उस वक्त? उस माँ का दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन वो अपने बच्चे को समझने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि बेटा कहाँ जाना है? तो वो कहता है, अरे मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा पापा हूँ, चलो अपने घर चलो। तो वो जब बार बार इस बात को कहता है तो अब वो उसे अपने घर लेकर जाती है। एक दो बार जब वो पैदा हुआ था तब उसे लेकर गई थी, लेकिन अभी इसने बोलना ही शुरू किया था, तब वो उसे पहली बार लेकर जा रही थी। अब वो उसे लेकर अपने गांव चल देती है। गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचते ही जब सिमाना गांव का आता है, यानी कि गांव का बॉर्डर जो आता है, उसके अंदर एंट्री करते ही वो बच्चा 1.5 साल का अपनी बेटी को इस तरीके से बताता है, जैसे एक बाप अपनी बेटी को बताता है कि बेटा, यहाँ पर पहले तालाब हुआ करता था जिसमें भैंसें नहाती थी, या यहाँ पर पहले कच्ची राह थी अब पक्की बन गई है। इस तरीके से वो बात करता हुआ अपनी माँ से चलता है और बार बार अपनी माँ को बेटी कहकर पुकारता है। बेटी को तो अब आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से, जब से बोलना शुरू किया था, वो उसे बेटी ही बोला करता था। लेकिन कोई और अड़ोसी पड़ोसी जब रास्ते में मिल रहे थे और बार बार जब उसका बेटा उसे बेटी कह रहा था, तो वो बहुत हैरानी से पूछते हैं कि क्यों री, तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसे बेटी क्यों कह रहा है? तो वो कहती है कि ये कहता है ये मेरा पापा है। अब वो भी हंसने लगती हैं और सभी सोचते हैं कि बच्चा है,
मजाक कर रहा होगा वैसे ही कहता है। अब वो माँ अपने बेटे को लेकर अपने घर पहुंचती है। मायके में पहुंचते ही सब बहुत अच्छे से प्यार से उसका स्वागत करते हैं और अपने भांजे को, यानी कि उसके भाई जो हैं वो अपने भांजे को लेकर चल देते हैं, चलो घुमा कर लाते हैं, लेकिन वो उन्हें डांटने लगता है। ये क्या तरीका है अपने पिता से मिलने का। जब एक भांजा अपने मामा को कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ना कि मैं तुम्हारा भांजा हूँ, तो वो एक अतरंगी सी बात उन्हें लगती है। लेकिन वो पूछते हैं तुम हमारे पिता कैसे हुए। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा ही पिता हूँ, मेरा पिछले जन्म का नाम राम प्रवेश है। अब राम प्रवेश उसके नाना का नाम था। वो कहता है कि मेरा नाम राम प्रवेश है और मैं बीमार हुआ था तो मैं इस दुनिया से चला गया, मेरे बड़े भाई को बुला कर लाओ। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति था यानी राम प्रवेश का बड़ा भाई अभी जीवित था, उसे बुलाकर लाया जाता है और उससे कहा कहता है और भैया कैसे हो, मैं तो आपको छोड़कर चला गया था। उसका भाई कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे छोटे भाई हो। इस बात को सुनकर वो कहता है कि तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं, बताओ क्या बताना है। चलो खेतों पर चलते हैं, अपने खेतों को बताता हूँ कहाँ कहाँ हम क्या क्या काम करते थे, कैसे हम खेतों की जुताई बुवाई किया करते थे, कैसे हमारी माँ हमारे लिए खाना लेकर आती थी, कब मेरी शादी हुई थी, कब तुम्हारी शादी हुई थी, मुझे सब पता है। और वो कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, उसके गले में जो गांठ थी जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था कि उसका ऑपरेशन करा दो, वो तुमने कराया या नहीं कराया, क्योंकि घर के सारे फैसले तुम लिया करते थे। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी नानी को नहीं देखा था। अभी तक वो सब बाहरी जो गांव में जैसे नौरा होता है, गांव के घर के बाहर, वही उसी पर वो सभी बातें कर रहे थे। अभी नानी घर पर थी भी नहीं और नानी बाहर गई हुई थी, ना ही उसने अपने देवते को देखा था। अब वो जैसे ही ये बात कहता है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। अब वो इस बात को सुनकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं और उसका जो बड़ा भाई है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हमारे आंगन में एक कुआं है, बताओ इससे पानी खींचने के लिए कितने हाथ की नेजू लगती है। तो वो बताता है इसे पानी खींचने के लिए 20 हाथ की नेजू लगती है और मैं और आप बैठकर ही तो इसे बटा करते थे। आप इतनी जल्दी भूल गए जो ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हो। बड़ा भाई इन बातों को सुनकर अब विश्वास कर लेता है और कहता है ये तो मेरा छोटा ही भाई है। अब सब उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं और अब वो घर आने लगते हैं। वो बेटी अपने पिता कह सकते हो आप उसको, उसका बेटा भी था और उसी की कोख से उसने जन्म लिया था। अब उसे लेकर घर आती है। घर आते ही वो कहता है कि इस घर में बहुत सारा काम होना बाकी था, काफी तो तुम लोगों ने करा दिया, अभी और कराना है तभी तो अच्छे से सब हो पाएगा। क्योंकि उसके छोटे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, यानी जो वो लड़की है उसका छोटा भाई अभी अनमैरिड था और वो उसकी शादी की बात करता है। इस बात को सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और सब अब यकीन करने लगते हैं कि वाकई में ये हमारा पिता ही है, यानी कि जो नाना और देवता था वो एक ही इंसान थे। जो नाना था उसने अपनी ही बेटी के कोख से जन्म लिया और वो देवता बनकर आता है। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है तो गांव के कुछ और बुजुर्ग आते हैं। जो वो बुजुर्ग जो उसके साथ रहा करते थे, कई ऐसी बातें थी जो बुजुर्गों को पता थी और या सिर्फ उसी को पता थी, रामकिशन को ही। तो अब वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है जो हमारे साथ होता था, जो हमारे बीच होता था। तो वो सभी बातें बताता है। वो बताता है कि आपको पता है एक बार जब हम घर से बाहर घूमने के लिए गए थे तो शाम के वक्त नील गाय हमारे पीछे पड़ गई थी और हम कितनी मुश्किल से बचे थे। बात को सुनकर सभी को एहसास हो जाता है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया मुझे देखकर। तो वो 1.5 साल का बच्चा कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे 500 रुपये मुझ पर बकाया हैं, वो मैं जरूर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों से लेकर दूंगा और अगर बच्चे देने में आनाकानी करेंगे तो मैं खुद से दूंगा। इस बात को उसके बच्चे भी सुनते हैं और उसकी बेटी भी, यानी कि जो अब उसकी माँ है वो भी सुनती है। तो उसकी जो माँ है वो अपने पर्स से उसी समय 500 रुपये निकाल कर उस बुजुर्ग को देती है, यानी कि अपने पिछले जन्म का कर्ज भी वो चुकाता है। और अब वो अपने घर के आंगन की तरफ देखता है और वो अपनी पत्नी को आता हुआ देखता है। उसकी पत्नी बाहर से आती है, वो अपनी बेटी को देखकर खुश होती है, लेकिन वो जो उसका देवता था इस जन्म में वो भागा दौड़ा जाता है और अपनी पत्नी के गले लग जाता है। वो कहता है तुम कौन हो, पता है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि ना तो
मुझे पता है तुम कौन हो, ना मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। इस बात को वो मजाक में लेती है क्योंकि उसे पता था वो उसका देवता है, लेकिन जब वो उसे ऐसे पूछता है तो वो उसे फनी ले लेती है। वो भी उसके साथ मजाक करने लगती है और वो कहता है कि तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे सामने किस तरीके से रहना चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम मुझी से मजाक करने लगी। वो रॉब उसका वही था जो पिछले जन्म में रहा करता था, जो बच्चों के सामने जिस तरीके से वो लोग बात किया करते थे। अब इस बात को देखकर और भी उन्हें एहसास हो गया था और वो कहता है कि तुम्हारी गर्दन में ये जो गांठ है, इसका तुमने कोई भी उपचार नहीं कराया, मैंने कितनी बार बोला था, ये तो और भी बड़ी होती जा रही है। इस बात को सुनकर भी वो बहुत हैरान होती है कि वाकई में ये जो जो शब्द इसने कहे थे वही शब्द ये दोबारा बोल रहा है। अब सभी को पूरा विश्वास हो जाता है और फिर वो अंदर बैठती हैं और उस घर में उनके लिए खाने पीने के लिए इंतजाम किया जाता है और वो अपनी पत्नी की गोद में बैठ जाता है और कहता है देखो वक्त का खेल, मैं कितना छोटा हो गया हूँ, कितना छोटा, अब मैं तुम्हारी गोद में भी आ सकता हूँ। कहाँ मैं और तुम साथ मिलकर चला करते थे। एक छोटे बच्चे के जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो उसकी माँ का कलेजा कांपने लगता है, लेकिन उसकी माँ को एहसास होता है कि चलो मेरे पिता हैं, मेरे बेटा हैं, मेरे घर में ही एक ही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो इस बात से कोई भी एतराज नहीं करती है कि वो उसे अपनी बेटी कहता है और वो भी उसे अपनी बेटी ही कहता है, आज भी वो उसे अपनी माँ नहीं कहता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक परिवार के व्यक्ति का उसी परिवार में जन्म होता है, यानी कि एक पिता जन्म लेता है अपनी ही बेटी की कोख से। बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। आज तक की ये एक अनोखी कहानी हमारे सामने आई। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो आपके फ़ोन पर आती है तो आपके फ़ोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत आप ये वीडियो को देख सकें। आपको जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट लिखते हो, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं आपके। और फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब जो लोग हमें प्रॉपर कमेंट करते हैं उनका शाम की वीडियो में नाम ले लिया जाएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।